इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बंगाल में एसआईआर का मुद्दा अब दिल्ली पहुंच गया है। ममता बनर्जी ने कल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग की दफ्तर पहुंची। उसके बाद काफी बवाल हुआ। ममता ने चुनाव आयोग को बीजेपी की आईटी सेल बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ममता ने कहा कि 98 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, उन्हें मौका भी नहीं दिया गया। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go. ममता ने चुनाव आयोग पर अपमान करने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले ममता बनर्जी दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बंग भवन पहुंची, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती को देखकर पुलिस से सवाल करने लगी। Why you people are here? You cannot. क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा है? वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि ममता बनर्जी की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस पर ममता बनर्जी के आरोपों के बाद बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस की 22 सदस्यीय टीम को दिल्ली बुला लिया गया है। और चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी की मुलाकात सीईसी और दोनों चुनाव आयुक्तों से हुई है। उन्होंने मीटिंग के दौरान मेज पर हाथ मारा और बैठक छोड़कर चली गई। वहीं बीजेपी ने कहा है कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची की सफाई होने तक बंगाल में चुनाव नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोग रोहिंग्या को लेकर, बांग्लादेशी जिहादी को लेकर के, मृत वोटर को लेकर के, फॉल्स वोटर को लेकर के चुनाव होने नहीं देंगे। नो एसआईआर नो वोट। चुनाव एसआईआर पूरा करना है, सही तरीके से करना है। फॉर्म 7 जो अभी तक हम लोग दाखिल नहीं कर पाए उसको एक्सेप्ट करना है आज चुनाव आयोग को। वहां कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। नाजिराबाद में नहीं गई, दिल्ली गई चुनाव आयोग में हाजिरा देने के लिए। मकसद उनकी साफ है कि चुनाव के समय अगर ये मसला को गरमाया जाए दिल्ली में तो लोग कहेंगे दीदी उनके लिए कितने मेहनत करते हैं। और मणिपुर को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में आज 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने वाला है। इसके साथ ही राज्य में सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। आज दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इसके बाद तय होगा कि मणिपुर का अगला सीएम कौन होगा। मणिपुर विधायक दल में नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग गो को अपना ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के रेस में गोविंद दास और टी विश्वजीत सिंह का नाम सबसे आगे है। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।